हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दीपास किचन। आज हम ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू बनाएंगे। सर्दी के दिनों में एक लड्डू रोज खाइए और इम्यूनिटी बढ़ाए। छोटी मोटी बीमारियों को करे बाय बाय। इस लड्डू में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन इत्यादि सभी आपको मिलेगा। तो चलिए ये शक्तिवर्धक लड्डू की रेसिपी को हम कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें चाहिए 500 ग्राम छुआरे। इससे मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। 500 ग्राम सूखा नारियल। फिर चाहिए 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम अखरोट। फिर चाहिए 200 ग्राम खुबानी, 250 ग्राम पिस्ता, 125 ग्राम अंजीर, यानी कि मैंने 10 से 11 इसके पीसेस लिए हैं, 125 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम भिलावा और 50 ग्राम यहाँ मैंने लिया है गोंद। गोंद को डिंक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं छुआरे और जो सूखा नारियल है इसे बाहर मशीन से पीसकर लाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर छुआरे और सूखा नारियल पीसकर लाया है और यहाँ हमें थोड़ा दरदरा रखना है। और मैंने अंजीर को और जर्दालू को यानी कि खुबानी को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ ली है पौना कटोरी घी। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी और सबसे पहले डालेंगे बादाम। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे अच्छे से लो फ्लेम पर भूनेंगे। हर दिन बादाम खाने से यह आपके शरीर में वात को बैलेंस करता है। बादाम खाने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है और याददाश्त बेहतर बनती है। बादाम प्रोटीन और गुड फैट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बादाम खाने से मेटाबॉलिज्म की क्रिया बेहतर बनती है। स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाने में बादाम बहुत मदद करता है। या हमारे बादाम भूनकर हो गए हैं। अब हम फिर से डालेंगे 1 चम्मच घी और डाल देंगे काजू। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में काजू बड़ा ही अहम योगदान देता है। काजू के सेवन से आपका वजन नियंत्रण में रहता है, परंतु इसे लिमिट में ही खाएं। ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन भी हो सकता है। यहाँ काजू भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। आज की लड्डू की रेसिपी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होगी, तो रेसिपी लास्ट तक जरूर देखिए। एक भी स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हमने फिर से डाल दिया है 1 चम्मच घी और डाल दिए हैं अखरोट। इन्हें भी हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। रोज एक अखरोट खाने से हृदय के विकार 50% तक कम हो जाते हैं। और गर्म दूध के साथ सेवन करने से बच्चों के पेट में मौजूद कीड़े मर जाते हैं तथा पेट के दर्द को आराम देता है। अब यहाँ फिर से हमने डाल दिया है 1 चम्मच घी और डाल दिया है भिलावा। भिलावा के सेवन से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है और हमें ताकत मिलती है। यहाँ भिलावा भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और डाल देंगे खुबानी। यहाँ मैंने खुबानी के सीड्स सारे निकाल दिए हैं और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। खुबानी में फाइबर की काफी मात्रा पाई जाती है। रोजाना 3 खुबानी खाने से पाचन तंत्र सही रहता है और कब्ज की शिकायत समस्या दूर हो जाती है। फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से इससे वजन भी कम होता है। अब हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और डाल देंगे पिस्ता। पिस्ता के सेवन से डायबिटीज नियंत्रित रहता है। हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए रोजाना पिस्ता खाएं। पिस्ता कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ये
वजन घटाने में भी फायदेमंद है। यह हमारा पिस्ता भी अच्छे से भून चुका है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच घी और डाल देंगे गोंद यानी कि डिंक। जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उन्होंने गोंद के लड्डू का सेवन करना चाहिए। जो लोग दुबले हैं और उन्हें भी गोंद का लड्डू का सेवन करना चाहिए। यह वजन बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। गोंद के लड्डू खाने से खून की कमी पूरी हो जाती है। महिलाओं की जब डिलीवरी होती है तो उन्हें भी ये लड्डू देने चाहिए। इससे उनकी खून की कमी पूरी हो जाती है और उनकी हड्डियां मजबूत होकर ताकत आ जाती है। मैंने गोंद को थोड़ा कूट कर बारीक कर दिया था, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए फ्रेंड, यहाँ गोंद अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे निकालेंगे एक कटोरी में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ड्राई फ्रूट गोंद की लड्डू की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइए और मेरे कहने पर आप ये हेल्दी शक्तिवर्धक लड्डू जरूर बनाकर खाइए। यहाँ सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और उसमें डाल देंगे सारे ठंडे किए हुए बादाम। और बादाम को हमें दरदरा पीसना है, ज्यादा फाइन पाउडर ना करें। यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने बादाम को दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे एक पतीला और उसमें ये निकालेंगे। इसी तरह से अब मैं लूंगी काजू, अखरोट और भिलावा। अब हम लेंगे काजू और काजू को भी दरदरा पीसेंगे। यहाँ हमारे काजू भी पीसकर हो गए हैं, तो हम उसी पतीले में इसे भी डाल देंगे। यहाँ मैंने अखरोट और भिलावा दोनों भी साथ में लिए हैं। अब हम इन्हें भी दरदरा पीसेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पीसकर हो गया है। इसे भी हम उसी पतीले में डाल देंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी और डाल देंगे हमने जो काजू बादाम सब पीस कर लिया था वो मिश्रण। आप देख सकते हैं ये कितना मोटा मोटा हमने रखा है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मेरी कढ़ाई बड़ी साइज की है तो यहाँ मैं सारा ये मिश्रण जो है वो डाल दूंगी। आपके पास छोटी हो तो आप 2 बैचेस में भी इसे भून सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डू खाने के फायदे तो बहुत है, लेकिन ये टेस्ट में भी इतने बढ़िया और टेस्टी बनते हैं कि सभी लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ देखिए, अच्छे से हमने 3-4 मिनट तक इसे भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे एक थाली में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी शेयर करते रहिए। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करके लेना है। अब हमने सेम कढ़ाई ली और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी और जो छुआरे और सूखे नारियल का मिश्रण है, अब हम वो 2 बैचेस में भूनेंगे। सूखा नारियल उच्च कैलोरी वाला भोजन है जो शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें वसा और प्रोटीन का प्राकृतिक मिश्रण होते हैं, जिससे लंबे समय तक शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। और छुआरों में विटामिन, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिन्हें पेशाब की समस्या होती है उनके लिए भी इसका सेवन करना बहुत फायदेमंद है। यहाँ अच्छे से ये भून चुका है। इसी प्रकार हम दूसरी बैच भी भून लेंगे। जिनको कब्ज है उनके लिए भी
छुआरा खाना बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ मैंने जितना भी घी था वो सारा डाल दिया है और दूसरी बैच भी उसी तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे भी डाल देंगे एक पतीले में। यहाँ हमने छुआरा और नारियल का मिश्रण अच्छे से भून लिया है। अब ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई है। ये हमने जो पहले भुना था काजू बादाम वो है। अब हम इसमें डाल देंगे खुबानी के टुकड़े, फिर डालेंगे पिस्ता, अब हम डालेंगे अंजीर। यहाँ मैंने अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। मेरे हस्बैंड को अंजीर भिगोकर उसको क्रश करके ऐसा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अंजीर के टुकड़े ही डालती हूँ। अब हम डाल देंगे किशमिश। किशमिश को भी मैं घी में फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। अब हम डाल देंगे तला हुआ गोंद यानी कि डिंक। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सूखा नारियल और छुआरा का मिश्रण अभी इसमें नहीं डाला है। अब देखिए फ्रेंड, ये सारा अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम गुड़। मैंने गुड़ को चाकू की सहायता से काट लिया है। आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब हम इसे भी अच्छे से सारे मिश्रण में मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और उसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ये मिश्रण डालेंगे और इसे पल्स मोड पर 3-4 बार घुमाएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने ये मिश्रण को थोड़ा सा मिक्सी जार में चला लिया है। अब हमने यहाँ लिया है सूखा नारियल और छुआरे का मिश्रण और उसमें ये डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड, ये मिश्रण पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब मैं बारी बारी इसी तरह से काजू बादाम का और गुड़ का मिश्रण है वो पल्स मोड पर बारीक करती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। यहाँ सारा मिश्रण हमने डाल दिया है। अब हम अच्छे से इसे हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे जिससे कि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। यहाँ देखिए, हमने सारा मिश्रण मिक्स कर दिया है। फिर से हम लेंगे मिक्सी जार और उसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए मिश्रण डालेंगे और इसे 2-3 बार चलाकर बारीक करेंगे। हमें एकदम फाइन पाउडर भी नहीं करनी है, नहीं तो लड्डू खाते टाइम अच्छे नहीं लगेंगे। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा बर्तन और उसमें ये हमने जो पीसा है वो मिश्रण डाल देंगे। इसी तरह से मैं सारे लड्डू का मिश्रण थोड़ा दरदरा रखते हुए इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है, अभी तक मेरे चैनल को यानी कि दीपास किचन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मैं जो भी बढ़िया सी और हेल्दी रेसिपीज लाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब यहाँ मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर और मैं आधे जायफल को इसमें ग्रेट करके डाल दूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ मैंने आधा जायफल घिस लिया है। ये दोनों भी चीजें डालने से हमारे लड्डू का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप ये लड्डू जरूर बनाइए और अपने परिवार में सभी को खिलाइए।
हमने अच्छे से इसे मिक्स करके अब हम करेंगे लड्डू। देखिए कितने इजीली हमारे लड्डू बन जाते हैं। फ्रेंड, आपको मेरी आज की ड्राई फ्रूट गोंद की स्वास्थ्यवर्धक लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मैं इसी तरह से सारे लड्डू बना लूंगी। देखिए इतने सारे लड्डू हमारे बन गए हैं। मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड।